फर्स्ट सेक्शन है और इसके अंदर हम जो जो काम कर चुके हैं वो आपके सामने है। द फर्स्ट सेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैंने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन कराया था, ऑर्गेनाइजेशन पे बात की थी, स्टेक होल्डर्स पे बात की थी, इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन, गोल्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे कल बात की थी। आज हम बात करें टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर। अच्छा, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम चैप्टर नंबर 1 में भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा हमने इसकी क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन की थी, जैसे हमने कहा था इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, तो ये हमने क्लासिफिकेशन की थी वहां पे। तो यहाँ पे भी इसको एक दफा रिपीट किया गया है, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इसी तरह फिर एक दफा जो है फिर एक दफा डिस्कस किया गया है फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इस वीडियो में यही दो चीजें जो है मेन फोकस्ड हैं अभी तक और इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो सबसे पहले हम इसी पे बात करते हैं, फिर आपके साथ जो है आज इस यहीं तक महदूद रखेंगे और होपफुली अगर टाइम बचा तो बात करेंगे। नेक्स्ट एक टॉपिक छोटा सा है, लेकिन सबसे पहले तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने काम को अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हम एक क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं, दिस इज इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो देखिए इंटरनल कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की इनसाइड बाउंड्रीज इस्तेमाल होती है, यानी यूज विद इन इनसाइड बाउंड्रीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनसाइड बाउंड्रीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी जैसे आपके घर के अंदर की बात को मैं इंटरनल कम्युनिकेशन ऑफ योर होम कह सकता हूँ और उसको सुनने का किसी को हक नहीं है, वरना चादर चार दीवारी की एक जो प्रिविलेज है वो जाया हो जाता है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन की भी बाउंड्रीज और उसकी जो हदूद है उसका एक प्रिविलेज है, उसके अंदर जो बातें हो रही हैं वो उसकी इंटरनल कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर आप जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा होता है। किसी मशीन की मेंटेनेंस हो रही होती है, कुछ पर्सोनल्स की ट्रेनिंग हो रही होती है, फाइनेंस के मामलात यानी हिसाब किताब के मामलात चल रहे होते हैं और ऑपरेशंस चल रहे होते हैं यानी काम हो रहा होता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई सॉफ्टवेयर प्लान प्रोग्रामिंग, तो हम कहते हैं ये ऑपरेशन हो रहा है। तो ये सारी बातें जो इनसाइड हो रही हैं इंटरनल कम्युनिकेशन उसकी। लेकिन हर एंटिटी को, इंसान को, ऑर्गेनाइजेशन को, घराने को बाहर के लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है। यानी अगर आपके फादर घर बैठ जाए तो कमा के कहाँ से लाएंगे, लिहाजा उन्हें भी घर से बाहर निकलना पड़ता है, लोगों से साथ की कहीं जॉब करनी पड़ती है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर हम मशीनें और एम्प्लॉयज लेके बैठ जाएं तो हम कुछ नहीं कमा सकेंगे। ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने बैरूनी हालात से कम्युनिकेट करना पड़ता है, इसलिए हम बाहर के लोगों के सामने एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की नशर व शात करते हैं, तो इसको हम कहते हैं हम मार्केट करते हैं इन्हें। इसी तरह हम कस्टमर से मुलाकात करते हैं, हम अपने कंपेटिटर से कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते हैं, ज़ाहिर है किसी ट्रेड काउंसिल में, किसी चेंबर ऑफ कॉमर्स से हम बैठते हैं उनके साथ। इसी तरह कुछ सर्वे हैं, क्वेश्चनर्स हैं जहाँ से हम मालूमात इकट्ठी करते हैं, कस्टमर का फीडबैक लेते हैं। तो ये सारी मालूमात जो है ये हमारी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन होती है। तो इंफॉर्मेशन के दो मैंने क्लासिफिकेशन किए, एक वो जो ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज के अंदर है वो इंटरनल है, और जो ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज के बाहर बात हो रही है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट है, चाहे वो कस्टमर फीडबैक है, हम सप्लायर से बात कर रहे हैं, कस्टमर से बात कर रहे हैं, कंपेटिटर से निगोशिएट कर रहे हैं, कोई सर्वे कर रहे हैं, कोई क्वेश्चनर फिल करवा रहे हैं, ये सारी की सारी जो है हमारी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है। अगर आप देखें हमने प्रीवियस चैप्टर में जब इसको पढ़ा था तो ये वाली स्लाइड मैंने शो की थी, जिसके अंदर हमने कहा था कि अगर अंदर पड़ा अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, एचआर पेरोल है, ऑपरेशंस हैं, प्रोडक्शन सिस्टम है, टाइम शीट्स हैं, स्टाफ देमसेल्व्स है, ये इंटरनल है। और एक्सटर्नल के अंदर हुकूमत ने कोई लेजिस्लेशन किया है, कानून बनाया है, कोई न्यूज़पेपर है, टेलीविजन है, सप्लायर है, कस्टमर करस्पॉन्डेंस है, यानी कस्टमर के साथ खतो कताबत है, खतो कताबत कहते हैं करस्पॉन्डेंस को, और उसके बाद गवर्नमेंट से बात करें, तो ये सारे के सारे जो है इन्हें हम कहते हैं कि ये एक्सटर्नल है। बेटा कैमरा कोई ऑन ना करे, फिर बेटा आप सारे घर की आपकी तस्वीर साथ आ जाती है, तो प्लीज स्विच ऑफ द कैमरा, कैमरा बंद कर दें, ठीक है।
ये एक बेटी है, इसका कैमरा ऑन हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये सामने ना आए प्लीज। तो स्विच में आप बच्चों का जो है वो सवाल आपके सामने आने लगा। सो दिस इज द क्वेश्चन, a system need to devise together this information, which one of the following shows the usage of internal source of information? इसमें से internal source of information कौन सा है? तो बच्चों के जवाब आने शुरू हो गए। सबसे पहले फरहाद लतीफ, अब्दुल रहमान, उसके बाद सब बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, ये सही जवाब है। तो हम मान लेते हैं कि बिल्कुल ठीक है और कंप्यूटर जी लॉक कर देते हैं और बता रहे हैं कि जनाब बच्चों की राय ठीक है। अब यहाँ पे आके एक मसला खत्म हो गया, कौन सा? इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ये मसला आपका हल। अच्छा, अब बात करने वाले हैं हम दूसरे हिस्से पे, जहां पे हम एक जरा थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे इनफॉर्मल वर्सेस फॉर्मल के ऊपर। तो ये दूसरा हिस्सा शुरू हो गया हमारे आज के टॉपिक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम आप बच्चों की चैट को फिर ऑफ कर देते हैं ताकि हम आसानी से बात कर सकें। फिर मैं जब समझा लूंगा फिर चैट ऑन करूंगा आपकी। अच्छा बच्चों, सबसे पहले तो बात करते हैं बेसिक कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन in which we classify the information of formal communication and informal communication. Although this classification is already learned in the previous chapter, yet that it needs to be repeated over here because now we are discussing the business communication. Last time we have discussed the only communication topic, and this is what the you can say business communication. So in business communication, the formal communication passed through official channel. बिजनेस कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन पास की जाती है ऑफिशियल चैनल से, एस्टेब्लिश बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चे के दिन में सवाल आता है, अच्छा सर ये ऑफिशियल चैनल क्या होते हैं? भाई ऑफिशियल चैनल ये होते हैं कि जैसे हम एक हायरार्की डिजाइन करते हैं कि ये आपके मार्केटिंग मैनेजर हैं, ठीक है जी। तो मार्केटिंग मैनेजर के अंडर 3 असिस्टेंट मैनेजर रखे हुए हैं। एक के जिम्मे एडवर्टाइजिंग लगाई हुई है, एक के जिम्मे हमने सेल्स का काम लगाया हुआ है, और एक के जिम्मे हमने जो है वो कस्टमर या आप ये कह लीजिए मार्केटिंग रिसर्च का काम जिम्मे लगाया हुआ है। तो जनाब इस तरह ये काम जिम्मे लगे हुए हैं। तो इनको जो भी इंस्ट्रक्शन जाएगी वो मार्केटिंग मैनेजर से जाएगी। किससे जाएगी? मार्केटिंग मैनेजर के जरिए जाएगी। तो इसको हम कहेंगे ये इनका जो है ये इनका ऑफिशियल चैनल है, ये इनका फॉर्मल चैनल है जहां से इन्हें मालूमात हासिल होगी। अच्छा, इनको अगर कोई बाहर से आके के चलो जी सेल्स का काम करो, कोई आबिद साहब है, कोई नसीर साहब है, जमील साहब है, तो ये उनकी बात नहीं मानेंगे। ये कहेंगे नहीं नहीं जनाब ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इसके अंदर मैं सिर्फ अपने बॉस की बात ही मान सकता हूँ, और चूंकि बॉस मेरा जो है मार्केटिंग मैनेजर है तो मैं तो भाई उसकी बात मानूंगा। तो इसको हम कहते हैं ये फॉर्मल चैनल है, ये ऑफिशियल चैनल है। ये फॉर्मल चैनल है या ऑफिशियल चैनल है। चलिए अभी हम आपसे एक एक मिसाल लेते हैं कि कल आपको एक नया व्हाट्सएप लिंक आ जाता है या आपको जूम का नया लिंक आ जाता है, और कोई एवं नसीर साहब कहते हैं जी कल आपने मेरी बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास अटेंड करनी है, तो आप करेंगे? बोलिए जी आप करेंगे? आपका कमेंट्स ओपन है। नहीं करेंगे। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे देखें जी ऑफिशियली सीएफई ने हमें नहीं बताया कि कोई नसीम साहब है या जमील साहब है और वो मुझे पढ़ाएंगे। क्यों? अब आपको समझ आई कि वो फॉर्मल चैनल नहीं है। फॉर्मल चैनल क्या है कि सीएफई के लेटर हेड पे, सीएफई की ऑफिशियल वेबसाइट पे कहा जाए कि मुबशर साहब की तबीयत ठीक नहीं है और वो आज लेक्चर नहीं देंगे और उसकी जगह जहीर साहब लेक्चर देंगे, तो फिर ये बात मानी जा सकती है। लेकिन जब तक ऑफिशियली नहीं कहा जाता तब तक तो ये बात नहीं कही जा सकती। लिहाजा ये बच्चों इसी को ऑफिशियल चैनल कहते हैं। आप कहेंगे जी ये हमें इतला जहीर साहब क्यों दे रहे हैं, हम तो जहीर साहब को नहीं जानते, हम तो जमील साहब को नहीं जानते। हमें अगर इतला देनी है तो हम जानते हैं वहां पे बैठे हैं एक जीशान साहब, और वो असिस्टेंट मैनेजर वाइस प्रिंसिपल हैं, और जनाब अगर वो कहेंगे तो हम उनकी बात सुनेंगे, वरना अदरवाइज जनाब आपकी बात हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो क्यों नहीं सुनेंगे? यही जवाब है जो मैंने अभी कहा कि वो आप ऑफिशियल चैनल नहीं है, ऑफिशियल चैनल वो है। तो यहां से समझ आया कि ऑफिशियल चैनल वो होता है जहां से हक बजानिब होता है कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए या लिंक अप क्रिएट होता है। चलिए ये तो बात हो गई क्लियर। अब बात आ गई है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन की कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, और एग्जांपल भी यहाँ पे थोक के हिसाब से दी गई हैं और बहुत ज्यादा दी गई हैं, जो कि इस लेवल पे एक एक समझानी पड़ेगी मुझे। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए मार्केटिंग मैनेजर
अपने जो सेल्स मैनेजर है उसे कहता है कि कल ये चीज सेल करने के लिए तुम मार्केट को विजिट करोगे। तो भाई जब विजिट करने का उसने कहा है तो इसे हम कहेंगे बॉस ने क्या दी है, इंस्ट्रक्शन। बॉस ने क्या दे दी है, इंस्ट्रक्शन दे दी है। बॉस ने दे दी है हिदायत कि भाई यह सुबह उठना है और 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, हम तुम्हें को मटेरियल देंगे, वो मटेरियल लेके तुमने मार्केट में जाना है और लोगों से बातचीत करनी है। तो ये है बच्चों सबसे पहली बात, ये हिदायत है, इंस्ट्रक्शंस। दूसरी चीज जो है इसके अंदर वो है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। तो भाई ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट तो अभी आपके सामने बना है, हम इसको जरा और लंबा कर देते हैं कि ऊपर एक सीईओ साहब हैं, उनके अंडर जो है मार्केटिंग मैनेजर हैं, चले उनके अंडर एक बंदा और कर देते हैं फाइनेंस मैनेजर है, ठीक है जी, उसके अंदर एक उसकी और एक बंदा और कर देते हैं प्रोडक्शन मैनेजर। तो बच्चों इसी को आप कहते हैं, ये है आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ये कन्वे करता है कौन किसको रिपोर्ट करता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या क्लियर करता है, हु इज रिपोर्टिंग टू ह्यूम, कौन किसके सामने जवाब दे, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो ये है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। अच्छा जी, तीसरी चीज जो है बच्चों वो है मैनुअल। अब सवाल ये है मैनुअल क्या चीज होती है। देखिए फर्ज कीजिए कि आपने सीए इंटर कर लिया, सीए इंटर करके आपको ख्याल आया कि यार पेरेंट्स बड़े पैसे लगा चुके हैं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं अब आर्टिकलशिप के करता हूँ या किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाके जो है किसी सीए के अंडर काम कर लेता हूँ, वो भी मेरी आर्टिकलशिप ही होगी ना, भाई किसी चार्टेड अकाउंट फाइनेंस मैनेजर हो, चार्टेड अकाउंटेंट है, उसके अंडर काम कर लूंगा 5 साल, वो भी मेरी सॉरी 4 साल, तो वो भी मेरी जो है वो क्या बन जाएगी, जो है मेरी आर्टिकलशिप ही बनेगी। तो मैं कहता हूँ चलो यार उसके अंडर काम कर लेते हैं, बजाय स्टेपंड लेने के मुझे सैलरी मिल जाएगी। मैं जाता हूँ वहां पे जाके कहता हूँ अच्छा जी जनाब, ये फर्ज कर लीजिए ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल है और वहां पे मुझे जॉब मिल गई एज अ असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की, सीए इंटर की बेस पे। और मैंने उनसे जाके कहा जी अच्छा मैं जी मैनेजमेंट ट्रेनी फाइनेंस हूँ या असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस हूँ, तो जनाब मुझे आप क्या पे देंगे। और ये पे देंगे, नहीं जनाब हम और चीज बताएं, छुट्टी कितनी देंगे साल की, अच्छा जनाब और बताएं बेनिफिट क्या देंगे। यार तुम कौन कौन सी बात पूछोगे, ऐसा करो तुम हमारा इम्प्लॉय मैनुअल ले जाओ, इस इम्प्लॉय मैनुअल में हमने सब कुछ लिखा हुआ है, तुम तो एक एक बात पूछ के हमारी कान खा जाओगे, फिर कहोगे गाड़ी कौन सी दोगे, फिर गाड़ी में पेट्रोल कितना दोगे, गाड़ी में ड्राइवर दोगे कि नहीं दोगे, कोई पर्सनल सेक्रेटरी दोगे कि नहीं दोगे। अच्छा जी, तो इतनी बातें भैया तुम पूछोगे तो हम तो पागल हो जाएंगे। तुम अच्छा है तुम ऐसा करो, तुम इम्प्लॉय मैनुअल ले जाओ और इसको जाके पढ़ लो, इसके अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, तो अब बात क्या समझ आई, बात ये समझ आई जी, सबसे पहली बात इसमें पहली एग्जांपल दी कि जब एक बॉस अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन देता है कि चल बेटा सुबह जा ये विजिट कर और ये वाला माल बेच के आ, तो इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन, हिदायत। ये भी फॉर्मल कम्युनिकेशन है, जाहिर है लिख के देगा भाई, मजाक में थोड़ी देगा हाँ हाँ जाओ जरा जाना दिल चाहे, तो ऐसा नहीं, लिख के देगा कि सुबह काम करना है और हर सूरत करना है, लिहाजा भाई ये फॉर्मल बात हो रही है, लिख के हो रही है, रिटर्न हो रही है, बकायदा बॉस कह रहा है और ये थ्रू प्रॉपर चैनल आ रही है। अच्छा, या ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के तहत आ रही है जिसमें लिखा हुआ है कि आप उसको रिपोर्ट करते हैं, हु इज रिपोर्ट टू ह्यूम। और तीसरी बात यह है कि जब हम कहीं जॉब करते हैं और बहुत सारे सवालात हमारे जहन में होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन वाले भी बता बता के तंग आ जाते हैं, आखिर में वो कहते हैं चलिए भैया इसको एक मैनुअल पकड़ाओ, ये भाई मैनुअल ले जाओ और इसमें से पढ़ लो जो जो चीजें, ठीक है जी। फिर हम कहते हैं नहीं जी ये तो ठीक है, ये तो मुझे समझ आ गई, आप मुझे क्या क्या सहूलत देंगे, अब मुझे आप ये बताइए आप मेरे से काम कौन कौन सा लेंगे, जरा ये तो तफसील बताइए। तो वो कहते हैं अच्छा भाई तुम ऐसा करना है, तुमने आना है और आके तुमने तमाम सेल्स और परचेज का जो स्टाफ है ना उसका हिसाब देखना है रोजाना कंप्यूटर में कि क्या सेल हुआ, क्या परचेज हुआ, ये रोजाना तुमने देखना है। इसकी जनाब तुमने इंफॉर्मेशन सिस्टम पे रिपोर्ट बनानी है और ये करना है ये करना है ये करना है, वो बता बता के थक जाएंगे, हम कहेंगे यार अजीब लोग हो, ये सारी बातें जुबानी बताते हो, पहली बताते हो दूसरी भूल जाते हो। कहते हैं अच्छा भाई ये भी तुम्हें एक कागज पे लिख देते हैं। अगर वो कागज पे लिख देंगे तुम्हें सेल्स रिकॉर्ड देखना है, परचेज रिकॉर्ड देखना है, रिपोर्ट जनरेट करनी है, और भाई तो इसको हम कहेंगे ये है जॉब डिस्क्रिप्शन, ये है जॉब
डिस्क्रिप्शन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा होता है जी? जॉब डिस्क्रिप्शन में ये लिखा होता है कि क्या-क्या काम आप सर अंजाम देंगे, सेल्स देखेंगे, परचेज़ देखेंगे, रिपोर्ट्स तैयार करेंगे। तो ये सारे का सारा जो काम है इसको हम कहते हैं जी, ये हम करते हैं, इसको हम कहते हैं ये है हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन। तो अभी 4 बातें की छोटी-छोटी सी। पहली बात ये की कि एक इंस्ट्रक्शन होती है जो फॉलो होती है कहाँ से? सीनियर हायरार्की वाइज़ अपने जूनियर को हिदायत देता है, उसे हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। जिस चार्ट के ऊपर ये लिखा हो कौन किसका जूनियर है, कौन किसका सीनियर है, वो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है। और जिसके अंदर लिखा होता है कि एम्प्लॉयी को इतनी छुट्टियाँ मिल सकती हैं, इतने बेनिफिट, इतनी गाड़ी, इतना पेट्रोल, इसको कहते हैं एम्प्लॉयी मैनुअल। और जनाब जिस कागज पे लिखा होता है कि हमारे जिम्मे काम कौन कौन से है, उसको हम कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। तो ये हो गई जी जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक हो गई जी बात। पहली बात तो ये कि 4 बातें हो गई हैं, तो यहाँ पे एक दफा है जिसको हम कहते हैं चेन ऑफ कमांड। लो जी ये बड़ा टर्म यूज होती है चेन ऑफ कमांड। लोग कहते हैं पता नहीं कितनी को बड़ी चेन है, लोहे की है, पीतल की है, पता नहीं मेटल की है, किस चीज की है। भाई चेन ऑफ कमांड कुछ भी नहीं होती। इस तरह से होता है कि एक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं और ऊपर वाला ऑर्डर नीचे वाले को देता है, वो ऑर्डर अपने नीचे वाले को देता है, वो ऑर्डर अपने जूनियर को देता है। हम इसको कहते हैं चेन ऑफ कमांड, यानी कंट्रोलिंग एंड ऑर्डरिंग इंस्ट्रक्शन चेन। क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग, या लिख देते हैं कंट्रोलिंग एंड ऑर्डरिंग इंस्ट्रक्शंस चेन। कि इंस्ट्रक्शंस की एक चेन है, चलती है ऊपर से, आती है नीचे तक, यानी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप से चलती है भाई और ऑर्गेनाइजेशन के बॉटम तक आती है। यानी जो बात सीईओ कहता है वो टू समहाउ वो नीचे वाले वर्कर तक पहुंचती है और इसे हम कहते हैं चेन ऑफ कमांड। दोबारा फिर रिपीट करते हैं। अच्छा जी, चेन ऑफ कमांड क्या होती है जी? चेन ऑफ कमांड ये होती है कि सीनियर अपने जूनियर को इंस्ट्रक्शन देता है, वो अपने जूनियर को देता है, वो उससे जूनियर को देता है। इस तरह एक लंबी सी चेन बन जाती है। हम इसे कहते हैं जी ये चेन ऑफ कमांड है, यानी कमांड करने वालों की, लोगों की चेन है। ना लोहे की है, ना पीतल की है, ना सरिये की है, ना स्टील की है, ये लोगों की चेन है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं चेन ऑफ कमांड, रनिंग फ्रॉम टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स बॉटम। अच्छा, अब बात आ जाती है कि जितने भी लोग हैं वो अपनी अपनी पोजीशन पे इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और उस पर अमल दरामद करते हैं। लेकिन हर लेवल या पोजीशन की जो इंफॉर्मेशन होती है वो डिफरेंट होती है बहरहाल। लेकिन हर जगह पे जो इंसान बैठा है वो दो ही काम करता है, वो मालूमात रिसीव करता है, इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और इंफॉर्मेशन को आगे पास ऑन करता है। यही ऑर्गेनाइजेशन की तरतीब है, यही ऑर्गेनाइजेशन का सलीका है और इसको हम कहते हैं जी ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है। अच्छा बच्चों जी बताओ जी, इसमें क्या ऐसी मुश्किल है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में? सवाल ये है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती क्या है? पहली बात तो ये कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल चैनल या ऑफिशियल चैनल के जरिए से नुमाया नहीं होती। यानी ये आपके बॉस की तरफ से इंस्ट्रक्शन नहीं आती या आपके कलीग की तरफ से बाकायदा रिटन फॉर्म में नहीं आती, बल्कि ये इंफॉर्मेशन जो है जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनकी बातचीत, उनके गपशप के नतीजे में ये फैल जाती है, जिसे हम गॉसिप्स का भी नाम देते हैं और रूमर्स का भी नाम देते हैं। लेकिन इसे किसी हद तक एक और नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं ग्रेप वाइन। वैसे तो ये अच्छा लफ्ज नहीं है, इसका मतलब होता है अंगूरों की शराब। लेकिन ये शराब के नशे से कोई कम बात नहीं है कि आप बात को बयान करें और बात जो है बयान होने के बाद लोगों को बताने में और अपनी अहमियत जताने में बड़ा मजा आता है कि लो जी जो बात आपको नहीं ना पता मैं आपको बताता हूँ। मेरे बड़े ताल्लुकात हैं डायरेक्टर्स के साथ, सीईओ के साथ, मैं तो उनके घर आता जाता हूँ, मेरी तो बड़ी गपशप है उनकी फैमिली के साथ और जनाब वो जो भी करते हैं मेरे से मशवरा जरूर करते हैं। इस तरह की बातें ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग करते हैं पॉलिटिक्स भी करते हैं यकीनन, लेकिन इससे उनको एक नशा हासिल होता है और लोग उनकी बात जरूर सुनते हैं। बल्कि बाज लोग तो कोई बात पूछनी हो तो हमेशा उनसे राब्ता करते हैं कि जनाब आपको ये बात पता चली, थोड़ी सी हमें बताएंगे। तो बच्चों बात सिंपल ये हुई कि जिस तरह बॉस अपने जूनियर को इंस्ट्रक्शंस देता है
और उसको बताता है यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। कोई भी इंसान दूसरे डिपार्टमेंट से आता है, आपके कान में कुछ कह जाता है, आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहां किसी को बता आते हैं, कोई कस्टमर आता है, वो आके आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ कह जाता है, तो ये सारी की सारी कम्युनिकेशन किसी राब्ते या तरीके से नहीं होती, लिहाजा ये इनफॉर्मल कहलाती है और इसको गॉसिप्स और रूमर्स के जरिए फैलाया जाता है। और कहने वाला चूंकि इंजॉय करता है, अपनी अपनी मतलब की बात बीच में ऐड करता है, मसाले लगाता है उसके ऊपर, लिहाजा ये ग्रेप वाइन का मजा देती है, लेकिन हम इसे अनऑफिशियल चैनल का नाम देते हैं। अब आप कहेंगे सर इसकी कोई मिसाल ऐसी दे दें जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की प्रैक्टिकल एग्जांपल हो, तो जनाब मैं आपकी किताब से एग्जांपल दे देता हूँ। एजीईएम कंपनी डिसमिस इट्स फाइनेंस डायरेक्टर। लो जी, फाइनेंस डायरेक्टर साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, नहीं सॉरी, मंडे को उन्हें डिसमिस कर दिया गया। अल्लाह ताला उन्हें सेहत जिंदगी दे। मैं वैसे मजाक कर रहा, नहीं मजाक नहीं सॉरी, सीरियस बात कर रहा था, मुंह से निकल गया ऐसे, माइंड ना कीजिएगा। अच्छा, ये कर लीजिएगा। तो बात हम क्या कर रहे थे, बात ये कर रहे थे कि जनाब फाइनेंस डायरेक्टर जो है वो जो है उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। अब होता क्या है कि इट मेक्स अ फॉर्मल अनाउंसमेंट टू स्टाफ अबाउट द डिसमिसल ऑन फ्राइडे। इस बात की जो फॉर्मल कम्युनिकेशन बाकी स्टाफ को की गई वो फ्राइडे को की गई, इन द सेम वीक। लेकिन ये बात जो है वो फौरी तौर पे, यानी मोस्ट पीपल had already heard about dismissal because news had been लीक्ड। खबर लीक हो गई थी, किसी ने आके बता दिया कि जनाब वो जो फैजान साहब है ना, उनको तो जनाब नौकरी से अलहदा कर दिया गया। तो उनके जितने सबऑर्डिनेट होंगे यकीनन उनकी इंस्ट्रक्शंस को ज्यादा कानों से सुन नहीं रहे होंगे, ट्यूसडे वाले दिन, वेडनेसडे वाले दिन, थर्सडे वाले दिन जब बात करते होंगे तो वो उनकी बात को सुनते ही नहीं होंगे, या वो इंस्ट्रक्शन देते होंगे कि यार छठ पर है, तो चले ही जाना है, ये छोड़ो पर है यार, इसने तो चले ही जाना है, क्या जरूरत है। तो इसको कहते हैं ग्रेप वाइन और इसको कहते हैं इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। बात समझ कोई नहीं आई कुछ नीचे। आज लगता है राइटर को भी ऐसा ही हुआ। राइटर ने कहा यार बातें तो बड़ी हो गई, मुझे लगता है कि इतनी कोई अच्छी बात समझ नहीं आई। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। तो हमने कहा अच्छा भाई बता दो। वो पॉइंट टू पॉइंट बताना चाह रहा है। वो कह रहा है जी देखें जी, बात ये है, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है वो स्लो होती है और जनाब ब्यूरोक्रेटिक होती है। आप पूछेंगे वो क्यों? देखें जी, फॉर्मल कम्युनिकेशन को बकायदा एक कागज के ऊपर ड्राफ्ट करना पड़ता है। ड्राफ्ट करने के लिए बकायदा एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है, उस फॉर्मेट के मुताबिक उसको फॉरवर्ड किया जाता है। लिहाजा इस तमाम काम में वक्त लगता है, फॉर्मेटिक है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर चैनल है, इसलिए थोड़ी स्लो है और थोड़ी ब्यूरोक्रेटिक भी है। फिर वो आपसे भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। दूसरी तरफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इधर जहन में बात आई, उधर आपने कम्युनिकेट कर दी और आपको बात करने में कुछ भी टाइम नहीं लगा। लिहाजा भाई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ना तो कोई कंपोजिंग होनी है, ना कोई फॉर्मेट फॉलो होना है, लिहाजा ये आम कम्युनिकेशन की निस्बत ज्यादा तेज है। तो पहली बात ये हुई कि फॉर्मल कम्युनिकेशन स्लो है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बड़ी फास्ट है। दूसरी बात, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो चैनल के अलावा नहीं आती। चैनल पे भी बात हुई है, ये इंफॉर्मेशन हर सूरत सीनियर से आनी है, आपको अपने जो रिटन प्रोसीजर है उसके तहत आनी है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहीं से भी आप तक पहुंच जानी है। बाहर से कस्टमर कह गया, सप्लायर बता गया, कोई और डिपार्टमेंट से बंदा आया वो बता गया, तो इस पे हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं होता। लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन पे हमारा कंट्रोल होता है। ठीक है जी। अच्छा, फिर एक बात ये होती है जनाब के ये एड्रेस की जाती है प्रॉपर बंदे को कि जी ये चीज मोहम्मद जीशान को बताओ जाके, या ये जो बात है ये मोहम्मद जुबैर को बताओ जाके। तो ये बात इधर उधर नहीं जा सकती, उस बंदे तक ही पहुंचेगी। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में अक्सर ये होता है कि हम जिस बंदे से बात कहना चाहते हैं उसी को नहीं पता होती, बाकी सबको पता होती है। और जैसे वो एक शेर बड़ा मशहूर है कि जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस बंदे के लिए वो बात फैलाई थी उसी को ही नहीं पता, कम वक्त बाकी सबको पता लगी। तो भैया बातें क्या हुई? बातें ये हुई कि भाई ये तेज वो चलती है, चूंकि कोई इनका फॉर्मेट नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई सख्ती नहीं है, जबकि फॉर्मल कम्युनिकेशन स्लो चलती है। अच्छा जी, ये जो कम्युनिकेशन है इस पर हमारा कंट्रोल होता है और इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता।
अच्छा जी, दूसरी तरफ देखते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन एड्रेस करती है एक पर्टिकुलर बंदे को और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसी को प्रॉपर एड्रेस नहीं करती, फ्लो में चल रही होती, किसी को मिलती है, किसी को पता भी नहीं होता क्या बात हुई है। तो लिहाजा अगर एक जगह फिर एक दफा जमा कर लें इनको, तो छोटी-छोटी सी बातें हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो रिलायबल है, बिल्कुल है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मॉलिशियस है और अक्सर औकात रद्दो-बदल हुआ होता है, इसमें मिलावट हुई होती है। तो इसलिए ये इन दोनों का फ़र्क है। ये रेलेवेंट होती है, ये अक्सर इनएक्यूरेट होती है। ये टाइमली होती है, वक़्त पे पहुँचती है और एम्प्लॉइज़ पे ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं और ये अक्सर इनएक्यूरेट होती है, वर्स होती है और कंप्लीट स्पेकुलेटिव भी हो सकती है। यानी किसी ने ऐवें ही बेपर की उड़ा दी, बेहिसाबी बात कर दी और वही बात दुनिया में फैल गई। तो इस तरह की सिचुएशन अक्सर पैदा हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो है ये सम अप आपने यहाँ पे किया हुआ है छोटा-सा, लेकिन इसकी अपने को ख़ास ज़रूरत नहीं है कि ये ऑफ़िशियल चैनल को पिक करती है और वो जो फ्री फॉल चलती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फ़ास्ट है, फॉर्मल कम्युनिकेशन स्लो है, फॉर्मल कम्युनिकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल आती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे कोई कंट्रोल नहीं है, कहीं से भी आ जाती है और ये अक्सर जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन रिलायबल होती है, टाइमली होती है, ट्रस्टवर्दी होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मैलिशियस होती है, इनएक्यूरेट होती है, वर्स होती है और अक्सर औकात जो होता है जिस बंदे के लिए होती है उस तक पहुंच ही नहीं पाती, जबकि फॉर्मल कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली एड्रेस करती है कंसर्निंग पर्सन को। तो अब यहाँ तक बात हो गई। सबसे पहले तो आप बच्चों से ये पूछ लिया जाए कि क्या ये सारी कर रहे सवाल के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहला सवाल मेरा आपके लिए ये है जिसके इनाम में ना तो मैं कोई टेलीविजन दे सकता हूँ ना एलईडी टीवी, लेकिन आपको शाबाशी दे सकता हूँ। और वो सवाल है टू हियर समथिंग थ्रू द ग्रेप वाइन, टू लर्न अबाउट समथिंग as an information informal communication network, Grapevine exists in all big organizations and transmits information through unofficial channels. What defines the Grapevine network? इसमें से कौन सा ऐसा है जो Grapevine network से मुतल्लिका है या उसको डिफाइन करता है? ये अब आपने पढ़ना है और जवाब देना है। लोगों में फैली होती है उसमें मैनेजर भी शामिल होते हैं भाई, वो भी तो सुनते हैं ना इधर उधर की बातें और वर्कर भी सुनते हैं, लिहाजा ये तमाम लेवल पे होती है। फॉलो ऑल डायरेक्शन, सीनियर जूनियर को कह सकता है, जूनियर सीनियर को कह सकता है, बराबर के लोग कह सकते हैं, लिहाजा ये कोई हायरार्की फॉलो नहीं करती। एंड पीपल ओरिएंटेड होती है रादर वर्क ओरिएंटेड, ये लोगों पर फोकस करती है, काम पर फोकस नहीं करती। लिहाजा अब आई सही राय और तमाम बच्चे डी से एग्री कर रहे हैं और मैं भी इससे एग्री करता हूँ। ठीक होगी बात। अगला सवाल, अगला सवाल भी बड़ा लंबा सवाल है। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज वन दैट passes through predefined channels of communication throughout the organization. On the contrary, informal communication refers to the form of communication which flows in every direction. All are true for formal communication except one. सारे के सारे ट्रू हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए, एक ठीक नहीं है। जो ठीक नहीं है वो हमने ढूंढना है और देखना ये कि ठीक कौन से वाला है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज particularly quick. Informal communication is far more relational than the formal communication. तो फॉर्मल कम्युनिकेशन आपस में दोस्ती भाईचारे की सतह पे फैलती है, वो लोग आपस में बात करते हैं जिनका आपस में गहरा ताल्लुक होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्विक होती है। सवाल क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन पैटर्न इन लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन आर। तो यहाँ पे दिए गए हैं उसके करेक्टरिस्टिक्स, कौन से करेक्टरिस्टिक ठीक है। तो यहाँ पे डी के ऑप्शन पहले हमने क्लिक कर मारी है, तो इसका मतलब ये है कम्युनिकेशन फ्लो विद इन द प्रेस्क्राइब्ड चैनल्स। ठीक है जी। स्पीड इसकी जो है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन की जनरली स्लो होती है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। कंसीडर ट्रू एंड अथेंटिक, तो ये भी ठीक है। तो लिहाजा ऑल ऑफ अबव को हम करेक्ट मान लेते हैं। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई आपके साथ, आपके जवाब माशाल्लाह इतने ज़्यादा आ गए हैं, तमाम बच्चे क्विक हैं, शार्प हैं। मैं मानता हूँ भाई आप लोग क्विक हो गए हैं, बड़े शार्प हो गए हैं, जब से ऑनलाइन आए हैं, बातें कुछ ज़्यादा ही समझने लग गए हैं। तो जनाब अगला सवाल पे बात करते हैं। अगले सवाल के ऊपर मैं नहीं, बिलाल खान है। तो ये सब बच्चे डी ऑप्शन को करेक्ट कह रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये प्रोवाइड फीडबैक टू द मैनेजर, मैनेजर को फीडबैक देने के लिए अपवर्ड कम्युनिकेशन की जाती है, मैनेजर को अपडेट करने के लिए, असाइनमेंट के लिए की जाती है और इंफॉर्मेशन मैनेजर को प्रोवाइड करने के लिए भी ये कम्युनिकेशन की जाती है। तो ये सारी बात आपकी ठीक है। चलिए एक सवाल और हल कर दीजिए। जी शाबाश, अगला सवाल ये है, इसको भी पढ़िए और सॉल्व कीजिए। शाबाश। तो इस शक्ल में इसलिए रखते हैं और फॉर्मल कम्युनिकेशन इसलिए टू दी पॉइंट होती है और बड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है
कि हमें इम्पार्शियलिटी भी चीज होती है, हमें अपना इमेज भी देना होता है ऑर्गेनाइजेशन का, और हमें ये भी शो करना होता है कि हमें इसे अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड रखना है और रूल्स और रेगुलेशन का भी ख्याल रखना है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गई। आप बच्चों का वो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। एक छोटी सी बात आप बच्चों से करने लगा हूँ, बिल्कुल लास्ट बात है, इसलिए आपने बड़ा फोकस करना है। देखिए बहरहाल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे जितनी भी कम्युनिकेशन होती है बच्चों, वो दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल से मिलके चलती है। लिहाजा कम्युनिकेशन मॉडल जो है ब्लेंड होता है दोनों नेटवर्क्स का। कुछ बातें हमें बॉसेस के थ्रू पता चलती हैं, जैसे प्लान्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, टैक्टिक्स हैं, ये हमेशा ऊपर से कम्युनिकेट की जाती हैं, ये हमारे तक पहुंच जाती हैं। लेकिन ऑफिस में पार्टी हो रही है, ऑफिस की पार्टी में क्या पकाया जा रहा है, क्या कुक किया जाएगा, क्या हमें खिलाया जाएगा, ये इस तरह की बातें, और इसी तरह से फिर डेलीगेशन आ रहा है, डेलीगेशन किस मुल्क से आ रहा है, इस तरह की कई ऐसी बातें होती हैं जो हमें नहीं बताई जाती, हमारे से वास्ता नहीं होती। लेकिन ये चीजें अक्सर जो है वो रूमर्स के जरिए हमारे तक पहुंच जाती हैं, ग्रेप वाइन के जरिए पहुंच जाती है, ताल्लुकाती दोस्त हमें आके बता जाते हैं। तो ये चीजें जो होती हैं, इस तरह हमारा जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें फॉर्मल का भी बड़ा हिस्सा होता है और इनफॉर्मल का भी बड़ा हिस्सा होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी कहे ना कि हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर लेंगे, नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं कि आप हर चीज की फॉर्मल इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दीजिए, ग्रेप वाइन कम होगा, लेकिन खत्म नहीं हो सकता। लिहाजा नेटवर्क कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करता है और हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपनी कलीग्स के साथ। लिहाजा बातें रुकती नहीं, बातें तो होती हैं। तो हम कहते हैं कि यूजिंग बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हम इसको नाम दे देते हैं, ये है नेटवर्क्स, जिसके अंदर कुछ मालूमात फॉर्मल आती है, जैसे मिशन स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव, प्लान्स, और कुछ बातें कि पार्टी कब होगी, कब स्टार्ट होगी, पार्टी में हमें क्या गिफ्ट मिलेगा, इस तरह की बातें आमतौर पे इनफॉर्मल हमें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आके ये टॉपिक जो है वाइंड अप